प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर कई बार जीवन की रुकावटों को, बाधाओं को इस्तेमाल करते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। कई बार जीवन में समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं इसलिए आती हैं ताकि परमेश्वर हमें एक स्टेप और बढ़ा सके, ताकि हमारी उन्नति कर सके, ताकि हमें और आगे बढ़ा सके, ताकि और ऊंचे पद पर ले जा सके। हो सकता है आप इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, कुछ क्लेश हो, कुछ समस्याएं हो, कुछ परेशानियां आपके जीवन में हो, आप निराश हो रहे हो इन्हें देख देख कर, इनके बारे में सोच सोच कर। परंतु आज मैं आपसे कहूंगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये विश्वास रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मेरे लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर इस समस्या से भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रभु इस क्लेश से, इस संकट से, इस विपरीत समय से भी मुझे और आगे बढ़ाएगा, मेरी उन्नति को करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में, यदि आप पढ़ेंगे दानियल की किताब उसके 3 अध्याय में, जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया और वहां परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए आ गए और उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, तब राजा ने उन्हें बाहर बुलाया और जब वे बाहर आए तो उनका एक भी बाल न झुलसा था। इस बात से आश्चर्यचकित होकर राजा ने परमेश्वर को दंडवत किया और आज्ञा निकाली कि आज से सब सद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की सेवा किया करेंगे, उसके पीछे चला करेंगे, उस पर अपने विश्वास को लाएंगे। और तब हम अंत में देखते हैं, यदि आप दानियल की किताब उसका 3 अध्याय 30 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और भी ऊंचा किया। दोस्तों, फिर राजा ने क्या किया? राजा ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को और ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया। जो काम वो पहले करते थे उससे कई ऊंचे पदों पर राजा ने उन्हें नियुक्त कर दिया। अब ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उस समस्या को, क्योंकि परमेश्वर ने उस संकट को उनके लिए भलाई में बदल दिया। परमेश्वर ने उस सब बात से उन तीनों के लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि उनको राजा ने और ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके जीवन के उन समस्याओं को, उन क्लेशों को, उन परीक्षाओं को आपके पदोन्नति के लिए यूज़ करेगा, आपकी उन्नति के लिए यूज़ करेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए यूज करेगा, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करते हैं, हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करते हैं। चाहे विश्वासियों के जीवन में कैसा भी समय क्यों न चल रहा हो, परंतु यदि वो प्रभु पर भरोसा रखें, यदि वो टिके रहें, तो परमेश्वर उन्हें उन्नति पर उन्नति देता चला जाता है, उन्हें बढ़ाता चला जाता है। जैसे हम इजराइलियों के विषय में पढ़ते हैं कि लिखा है कि जब मिस्री लोग, फिरौन जितना अधिक उन्हें दंड देते गए, जितना अधिक इजराइलियों को दुख देते गए, बाइबल कहती है वे उतना अधिक बढ़ते चले गए। यानी कि परमेश्वर यूज़ करते हैं हमारे जीवन की समस्याओं को, हमारे जीवन के क्लेशों को, हमारे जीवन के परीक्षाओं को, हमारे जीवन के संकटों को हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी भलाई के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। सो आप निराश न हों, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। अमृता दीदी, पीके भैया, जय मसीह। मेरा नाम सीमा है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। मेरी खुद की अपनी ज़मीन थी और मैं अपनी ज़मीन में दीवार उठाना चाह रही थी और थोड़ा बहुत काम किया, उठाने के लिए शुरुआत किया तो गांव के लोग मिल के उसे गिरा दिए। मेरे पति घर पे नहीं रहते थे, बाहर रहते थे और मैंने फ़ोन किया, बोला कि ऐसा हो गया। बोले कोई बात नहीं, अमृता दीदी पीके भैया से बात करो, वही कोई रास्ता बताएंगे। मैंने अमृता दीदी से बात किया, अमृता दीदी ने मेरे लिए प्रार्थना किया। उसी के तीसरे दिन 35 फीट लंबाई, 8 फीट ऊंचाई दीवार मेरी उठ गई। मैं पीके भैया, अमृता दीदी को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिल से करती हूँ। प्रभु ने बहुत से आगे बढ़ाए। अमृता दीदी, पीके भैया, जय मसीह।
सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए, इस भोर के प्रकाश के लिए जो प्रभु के अनुग्रह से हम सब ने देखी है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पिता, हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु, हम सब पर अनुग्रह की दृष्टि करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर अपने जीवनों से प्रभु आपको आदर सम्मान देते हैं। अपने जीवनों में पहला स्थान, पहला धन्यवाद प्रभु आपको हम देते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए, धन्यवाद रात की नींद के लिए, धन्यवाद हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए, और धन्यवाद प्रभु अपनी दया को इस दिन के लिए हमारे लिए रखने के लिए प्रभु। आज के दिन के लिए आपकी जो दया है हम सब के लिए नई है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज के दिन में प्रभु आपके पास हम सब के लिए स्पेशल प्लान है, स्पेशल योजना है परमेश्वर, कुछ अद्भुत आपके पास हमारे लिए है प्रभु। आज के दिन में परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए प्रभु उन स्पेशल बातों को आज आप पूरा करें परमेश्वर, जो कि आपने उनके लिए रखी है। मेरे यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सच में आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करती हूँ पिता, कि सच में आज की सुबह में तेरे लोग प्रभु देश विदेशों से, दुनिया की छोर से इस प्रार्थना में शामिल है, तुझसे कनेक्ट होने के लिए, तो तेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, तेरे साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए प्रभु तेरे साथ में है। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका पाक रूह, पवित्र आत्मा जो अलौकिक है, जो अद्भुत है, वो पवित्र आत्मा आपने हमें सहायक के रूप में दिया, वो हमारी हर सुबह, हर शाम, हर पल में हमारे साथ में रहकर हमारी सहायता करते। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम सब के जीवनों से आपको आदर हम देते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आपने रात भर संभाले, सुरक्षित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज के दिन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते परमेश्वर कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपका तेज हम सब के चेहरों पर चमके और हम सब का जीवन पवित्र, पाक, साफ बने प्रभु। आप हमें हर एक गुनाह से, हर एक अपराध से, हर एक नेगेटिविटी से, हर प्रकार की दुष्ट के कामों से प्रभु आज के दिन में बचाएं प्रभु। हम चाहते हैं अपनी स्वर्ग के बुद्धि, ज्ञान, समझ से हमें भरे प्रभु। जो काम हम आज के दिन में करते हैं प्रभु, वो आपके आत्मा की अगुवाई में होकर करे प्रभु जी। प्रभु कोई भी फ्रॉड हमारे जीवनों से ना हो पिता, किसी भी प्रकार का नुकसान, किसी को भी हर्ट करना, किसी के भी प्रति गलत भावनाओं को हम प्रभु आज के दिन में ना रखे प्रभु, वरन प्रभु आप हमारी सहायता करें कि हमारे सोच समझ, हमारे विचार, हमारा चाल चलन पवित्र बने परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में। मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप हर एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रभु, गुड हेल्थ परमेश्वर आप उन्हें दे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो स्वस्थ रहकर वो काम करे जिससे तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद। ये जहाँ कहीं भी आज के दिन में घरों से बाहर निकलते हैं, जहाँ कहीं भी जाते, कोई भी जर्नी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, कोई भी काम करने के लिए निकल रहे हैं प्रभु यीशु, आपकी सुरक्षा, आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे, ताकि वो सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आए और अपने कामों में सफलता पाए प्रभु। और जिस काम पर हाथ लगाए वो यीशु के पवित्र नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्यारे यीशु कि आपने हमारी विनती को सुना और उत्तर आपने हाँ आमीन में इस समय दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके अद्भुत वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपने बातचीत किया। सच में मेरे प्रभु, कभी कभी प्रभु आपके लोग प्रभु चिंता में, समस्याओं में, परेशानियों में, संकटों में, विपत्तियों में प्रभु मुश्किल दौर से गुजरते हैं प्रभु जी, परंतु पिता आप अपने लोगों को प्रभु उन मुश्किलों से निकाल कर परमेश्वर पिता आप उन्हें बढ़ाते हैं। जैसे कि प्रभु हमने सदरक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में देखा प्रभु कि उस परिस्थिति को जो उनके जीवन में आई प्रभु, आपने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह। आपने उन्हें सुरक्षित किया, आपने अपने आप को प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह उन्हें आगे बढ़ाया प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो भी विपरीत परिस्थितियों में, जो भी संकट में, विपत्ति में आज आपके लोग हैं प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इस्तेमाल करें प्रभु, कि आपके लोग इससे आगे जब निकलते हैं प्रभु, तो प्रभु वो आगे चलकर प्रभु उनकी उन्नति का कारण बने, उनकी सफलता का कारण बने। आगे चल के प्रभु वो उस भलाई को देख सके जिसके पीछे प्रभु आपने उनके लिए एक बेस्ट प्लान को रखा था प्रभु। ऐसे बातों को प्रभु आज की सुबह में तेरे लोग समझ पाए प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी सदरक, मेशक, अबेदनगो के पद को परमेश्वर बढ़ाया और प्रभु सब लोगों ने उनके परमेश्वर, उस सामर्थी यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया। आज प्रभु यीशु जब आपके लोग संकट में, विपत्ति में, मुश्किलों में और ऐसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु अपने लोगों को पिता, उनकी परिस्थितियों को उन्हें बढ़ाने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए, उन्हें आशीषित करने के लिए, उन्हें सफल करने के लिए प्रभु, ताकि जब लोग उनके जीवन को देखें तो वो जाने कि जिस परमेश्वर पर प्रभु तेरे बेटे बेटियां विश्वास करते हैं प्रभु, उस परमेश्वर
परमेश्वर का ये अपने जीवन में आदर कर सके प्रभु। हाँ मेरे खुदा, जब लोग देखें तो ऐसा उनके जीवन में होने पाए प्रभु। धन्यवाद इस समय प्रभु, आपके लोगों को प्रभु आपकी ज़रूरत है। जिस प्रकार प्रभु आपके भट्टे में प्रभु जी आप सद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में रहे, उसी प्रकार प्रभु इस परिस्थिति में भी आप अपने लोगों के साथ में हैं। आप उनके कर्जे में उनके साथ में हैं, उस कर्ज से छुड़ाने के लिए, आप उन्हें इस बीमारी से छुड़ाने के लिए उनके साथ में है प्रभु। आप पिता परमेश्वर इनके बच्चों को गलत रास्ते से निकालने के लिए उनके साथ में है प्रभु जी। आप इनके परिवार की हालातों को बदलने के लिए आप उनके साथ में है प्रभु। जब इनके जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग, गड़बड़ियां और बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो गया है प्रभु, ऐसे समय में आप इनके साथ में हैं कि सब कुछ सवारे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु सच में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज आपके लोग जिस परिस्थिति में हैं प्रभु, उस परिस्थिति से बेहतर निकलकर प्रभु वो आगे सम्मानित, आदर और सम्मान और चंगाई, बहाली, छुटकारा पाए पिता। धन्यवाद पिता, जितने लोग बंधनों में यीशु के नाम से छुटकारा पाए, जितने लोग बीमारियों में हैं यीशु के नाम से छुटकारा पाए। इसी समय उनकी बीमारियां, इसी समय उनके बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं। धन्यवाद प्रभु, आप छू ले हर एक जो बीमार व्यक्ति है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु, बहने, भाई जो इस समय बीमार है पिता। यीशु मसीह बहुत दुर्बल अपने आप को महसूस कर रही है। यीशु उनकी बीमारियां, दुर्बलताएं यीशु तेरे नाम से हम दूर करते हैं। हम चाहते छुटकारा, चंगाई इनके शरीर में बहने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, हर एक दुष्ट आत्मा इनके परिवार को छोड़कर यीशु के नाम से जाए। यीशु के नाम से वो हर एक दुष्ट आत्मा इनके परिवार, इनके जीवन से छोड़कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपने पिता अपनी उपस्थिति को इनके जीवन, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन में रखा है। जैसे कि आपके भट्टे में आप प्रभु सद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में थे, वैसे प्रभु आज इनकी बुरी परिस्थितियों में, इनकी समस्याओं में आप इनके साथ में इन्हें उठाने के लिए, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए, इन्हें एक बेहतर स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने अपनी बेटी बेटियों की विनतियों को सुना। आज के दिन में परमेश्वर जो इनकी ज़रूरतें हैं प्रभु, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरत आप पूरा करें पिता परमेश्वर। इन्हें सही मार्ग पर लेकर जाएं, इनको प्रभु हर प्रकार के गलत लोगों से बचाएं प्रभु। और प्रभु जो कुछ इनके जीवन में होता है वो सब आपको महिमा दे सके। धन्यवाद पिता, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर वो 100 गुना फलवंत होने पाए, आशीषित हों पिता, अपरंपार आशीषों की वर्षा उन पर होने पाए, वो उनकी कमाई पर बरकत हो और उनका परिवार, उनके बच्चे उसका सुख लें, आनंद लें और प्रभु तेरी बारंबार तेरा तारीफ और तेरा धन्यवाद कर सके। धन्यवाद प्रभु, इन्हें किसी भी भली उत्तम वस्तु की घटी कमी ना होने पाए, वरन प्रभु तेरे लोग संपन्न, सिद्ध और आगे बढ़ें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आप इन्हें आशीषित करें। हर एक उस व्यक्ति को प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है आप उनको आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।